गुड इवनिंग। और आज जो है ना, मैं मेमोरी माइंड पावर टेक्निक्स के ऊपर बात करूँगा। तो ये जो टेक्निक्स है ना, मेमोरी माइंड पावर टेक्निक्स, ये सभी के लिए ज़रूरी है। मतलब जितने छात्र हैं उन सब के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है ख़ास मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए इसका नाम रखते हैं मेमोरी माइंड पावर टेक्निक्स। और ये क्या इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसा कि मैं सब लोगों को बता दूं कि मैंने राज बापना का कोर्स लिया, मैंने विश्वरूप राय चौधरी का कोर्स लिया, और उन कोर्स लेने के कारण जब मैंने एकेडमिक्स में इंजीनियरिंग में हो गया या एमटेक हो गया, फिर एमबीए किया, या आईएएस का पेपर हो गया, या फिर बीपीएससी का पेपर हो गया, सब में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। या फिर अदर इंटरव्यूज़ हुए, या फिर मैंने जो काम किया, तो मैंने देखिए बहुत टॉप क्लास साइंटिस्ट के साथ मैंने काम किया है। जैसे इजराइल के साइंटिस्ट थे डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता, वो हमारे मित्र हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिन तक रहे, अभी उड़ीसा में हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट से वो जुड़े हुए रहे। तो वो सर्किल में हैं, बहुत मस्त आदमी हैं। उनके साथ मैंने काम किया, जो इजराइल में साइंटिस्ट रहे, फिजिक्स के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं। दूसरी बात करता हूँ तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे डॉक्टर विनोद गौहरी, उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। या फिर डॉक्टर रामरतन इसरो के साइंटिस्ट हो गए, या बाढ़ के साइंटिस्ट हुए मिथिलेश कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिन्हा। तो सबके साथ हमने काम किया, और देखिए कहीं से भी हल्का नहीं पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे बहुत एकदम हल्का पड़ रहा हूँ। तो क्योंकि मेरी एकेडमिक्स बहुत अच्छी रही, तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। सब कुछ अच्छा था, सैलरी अच्छा था, लाइफ स्टाइल अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चकाचक। फिर मैंने इधर आने का निर्णय इसलिए किया ताकि जो टेक्निक्स मैंने खुद सीखी है, बहुत मेहनत से अचीव की है, उसको मैं बच्चों को सिखाऊं। उसको सिखाने में मेरा लॉस नहीं है। उसको जैसे स्टूडेंट्स की तरफ अगर लेकर के जाएं सारे टेक्निक्स को, तब भी मुझे बहुत बेनिफिट है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा तो अपने आप बच्चों का हुजूम भीड़ हमारे तरफ बढ़ता जाएगा, और उसके कारण मेरी जितनी वहाँ पे सैलरी थी या जितनी रिस्पेक्ट थी, उससे ज़्यादा पैसा और इज्जत सब मुझे यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए ये सब सब बातें मैं शेयर करूँगा सारे छात्रों के साथ। ये मेमोरी कैसे बढ़ाते हैं, ये कौन कौन सी टेक्निक्स है, बड़े लोग कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम एक दिमाग की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये हमारे ब्रेन की एक तस्वीर है जो कि हम लेकर के आना चाहेंगे सभी के लिए। तो देखिए ये हमारे दिमाग का व्यू है, ठीक है। ये एकदम न्यूरॉन्स लेवल पे उतर गए, ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स है ना, इस लेवल पे उतर गए, बहुत सूक्ष्म है ये। और ये जो है एमआरआई स्कैन है हमारे दिमाग की, यानी हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारी गहराइयाँ हैं। तो वो टेक्निकली चीज़ें समझ पाना सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो बस एक चीज़ बता दें, जैसे ब्रेन के ये ले लेते हैं लेफ़्ट हिस्सा, ये ले लेते हैं राइट हिस्सा, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट हिस्सा जो है वो दिमाग में अलग अलग चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। जैसे लेफ़्ट से हम लोग लॉजिक को देखते हैं, लॉजिक, और राइट से हमारा आर्ट। तो अगर कोई लेफ़्ट हैंड से लिख रहा है ना कोई बच्चा, तो मुझे समझ में आ जाता है कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी। वो बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाना या समझाना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होगा। और जो राइट साइड से लिखता है ना, राइट हिस्से से, तो उसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि राइट साइड वाला बच्चा जो होगा उसका आर्ट और कल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छा होगा। इस हिसाब से उसको ग्रूम करना बहुत आसान हो जाता है। फिर भी कई बार प्रेशर होता है गार्जियन का कि भाई बच्चा तो आर्ट में अच्छा कर सकता है लेकिन उसको मैथ पढ़ाइए। अब जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास, मजबूरियाँ, भाई कैरियर भी तो देखना है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग बच्चों को मैथमेटिक्स में स्मार्ट कैसे बनाते हैं, या फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को कैसे स्मार्ट बनाया या खुद कैसे स्मार्ट बना। मैं खुद राइट हैंड से लिखता हूँ, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स में 100% नंबर आए, 100 मार्क्स आए। तो ऐसा कैसे हुआ? तो देखो मैंने ऐसे किया कि मैंने जो है आर्ट्स की एक्टिविटी के लिए समय निकाला।
यानी कि चेस खेला मैं खूब। चेस से क्या होता है ना, दिमाग का एक हिस्सा, राइट हिस्सा जो है वो मतलब अच्छा बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। राइट हिस्सा ज़्यादा सक्रिय होने से क्या हुआ कि जो लेफ्ट हिस्सा है ना, जो बायां हिस्सा है, उसको इसको काउंटर करने के लिए इसको भी थोड़ा सक्रिय होना पड़ा। जैसे जो लोग सिनेमा देखते हैं ना, खूब सिनेमा देखते हैं, गाना सुनते हैं, उनकी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो जाती है। लेकिन चेताऊंगा मैं, मोबाइल मत देखना और शॉर्ट वीडियोस बिल्कुल मत देखना। मोबाइल और शॉर्ट वीडियोस जो है ना, ये लॉजिक को पूरा बर्बाद कर देगा। और जो भी व्यक्ति है जो कुछ अच्छा भी कर रहा है ना, वो भी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। मोबाइल और शॉर्ट वीडियो जहर है सभी के लिए। कोई भी छात्र है एकदम नहीं देखना है, किसी भी कीमत पे नहीं, ना देखना है ना देखने देना है। तो ये ब्रेन का हमने जो पार्ट बताया, ये बहुत सूक्ष्म न्यूरॉन्स है। तो इसके बारे में हम आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसे जैसे हम लोग इस क्लास में लेवल को बढ़ाएंगे हम सारी चर्चाएं उसमें करते जाएंगे। तो ये समझ लिया भाई कि कैसे हम लोग ब्रेन और बाकी चीज़ का हम लोग करते हैं। दरअसल दिमाग की कई स्टेजेज होती है, कई स्टेजेज दिमाग की होती है, ठीक है। तो अब एक सबसे पहले देखते हैं, कई सारे रिसर्च हुए हैं, तो कुछ रिसर्च को हम जो है मतलब लाना चाहेंगे साथ में। तो एकदम न्यूरोसाइंस जो है ना, एकदम लेटेस्ट रिसर्च है। और एवरी ईयर 30,000 रिसर्चर, फेलोज, स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल जो क्या करते हैं, एक एनुअल मीटिंग जो है न्यूरोसाइंस की वो अटेंड करते हैं और दिमाग की बारीकियों को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे है, आखिर क्यों है। तो देखिए इतने सारे साइंटिस्ट जो यहाँ पे जुटते हैं और काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं। सारी रिसर्च पेपर इंग्लिश में पब्लिश होती है और मैं लगभग सारे रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ। और उस रिसर्च पेपर पढ़ने के कारण मेरा कई सारा चीज़ अफेक्टेड होता है। सबसे पहले तो जो फैमिलियर लाइफ है उसमें मैं किसी को प्रॉपर वे में टाइम नहीं दे पाता। तो ये एक तरह का सेक्रीफाइस है जो सोसाइटी के लिए कह सकते हैं। दूसरा है खूब सारे पेपर्स जो पढ़ता हूँ, तो इसके कारण कई बार मैं कोई छुट्टियाँ नहीं मनाता, ना सैटरडे को कहीं बाहर निकलना, ना संडे को। यानी कि अगर सैटरडे को घर में घुसे ना तो सिर्फ मंडे को ही बाहर आएंगे, ना सैटरडे नाइट में बाहर, ना संडे को बाहर, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं। इवन कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उस एरिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। दुआ सलाम होती है लेकिन किसी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ये पेपर्स काफ़ी पढ़ता हूँ मैं, और इस पेपर्स पढ़ने का कई सारा नुकसान भी है। रिसर्च पेपर पढ़ने का वो थोड़ा बाद में बताएंगे कि क्या नुकसान है। देखो, रिसर्च पेपर पढ़ने का ये नुकसान है कि जब कोई घटना होने वाली होती है तो पहले ही मुझे मालूम पड़ जाता है कि हाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती है। जैसे मैं बताता हूँ, एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, वो अपने बच्चे को ना, मतलब रिलेशन में है, बहुत क्लोज रिलेशन में है, वो अपने बच्चे को ना बार बार टैल्कम पाउडर लगा रही थी। वो जो था ना बड़ा मशहूर कंपनी का था, जॉनसन एंड जॉनसन का। तो मैंने उस पाउडर को जब हाथ में लिया ना, तो उस पाउडर को लेने के हाथ में जस्ट बाद मैंने उस पाउडर को जब धोया और हाथों को छुआ तो मुझे लग गया कि उसमें कुछ कंटामिनेशन है। और मैंने उस महिला को बताया कि ये तो डेंजरस है बच्चों के लिए, आप बच्चों को लगा रही हैं। तो उसने बोला कि डायपर पहनाते हैं तो रैशेस हो जाता है। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका तो काफ़ी नुकसान होगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो उस महिला के साथ मेरी क्या है, बहुत तू मैं टाइप से होने की नौबत आ गई, क्योंकि मैं चाहता था कि इमीडिएट छोड़े, लेकिन वो एकदम से तैयार नहीं थी। बाद में साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो पेपर आया जिसमें ये मालूम पड़ा कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से कैंसर होता है, और 60,000 करोड़ जॉनसन बेबी पाउडर ने वहाँ के लोगों को देने का निर्णय किया है इस केस होने के बाद। खैर वो अलग इशू है। तो देखिए, मैं ब्रेन पावर की बात कर रहा था, आज इंट्रोडक्शन इसलिए और भी बातें कर रहा हूँ। तो देखो, हर एक बच्चा जो है ना उसकी खास कैपेसिटी होती है। कोई भी बच्चा बहुत दिमाग वाला बन सकता है, और कोई भी बच्चा IIT क्रैक कर सकता है, कोई भी बच्चा जेई में जा सकता है, IIT जेई में जा सकता है, मेडिकल में जा सकता है, IAS बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। बस जो असल चीज़ क्या है ना कि सही डायरेक्शन और माइंड का कैसे इस्तेमाल करना है, दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो जो है ना मतलब आना चाहिए। ये दिमाग का जो है अलग अलग स्कैनिंग चीज़ है। तो ये देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना हमारा दिमाग कैसे प्रोसेस करता है, कोई भी चीज़ जो प्रोसेस करता है उसके पीछे कई सारा मैटर करता है, कई सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं बता दूं, बचपन से बच्चों को
कुछ निगेटिव चीज़ें बताई जाती है, तेरे से नहीं हो सकता, एकदम गलत बात है। हर ह्यूमन बीइंग कोई भी काम कर सकता है, लेकिन लगातार कोई बता रहा है तेरे से नहीं हो सकता, तेरे से नहीं हो सकता, तेरे से नहीं हो सकता, उसके दिमाग की एक्टिविटी क्या होगी, पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चा क्या होगा, या बार बार अगर किसी को बताया जाए कि तुम तो नीचे जाति के हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़े लोगों का काम है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, वो भी इस बात को मानने लगेगा। और जब ये मानने लगेगा तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका दिमागी रूप से क्या होगा, ये इफेक्टेड हो जाएगा। दुर्भाग्य से हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। दूसरी क्या है, किसी को ये बताया जाएगा कि तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, लड़कियों का ये काम नहीं है, लड़कियों का ये काम नहीं है, तो भी उसके दिमाग पे क्या है, बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उसको अगर बताया जाए कि तुमसे नहीं होगा, तो ये भी गलत असर पड़ेगा। तो ब्रेन जो है ना, ब्रेन इन सब से परे है। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो गलती से भी निगेटिव बात बच्चों को नहीं दिमाग में घुसने ही नहीं देता हूँ, कभी नहीं, कि तुमसे नहीं होगा, या ये मैथमेटिक्स तुम कैसे मतलब बना रहे हो। मैं हमेशा ही बोलता, अच्छा ये तुम्हें हार्ड लगता है, ये तुम ही से होगा और बहुत आसानी से होगा, और सारे बच्चे आराम से कर जाते हैं। यही कारण है कि मेरे जो स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग में भी, वो हमेशा एकदम टॉपर्स में भी थे। देखो मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग में जब दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के 50 से 60, 70, 80% बच्चे तक कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, उस समय में भी मेरा जो रिजल्ट होता था वो होता था 100%, 100% बच्चे मेरे पास होते थे। और उसका लिस्ट है, लिस्ट निकाल के दिया है, उसके कारण मेरा टर्म से पहले मेरा प्रमोशन किया गया था, तो वो अलग इशू है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसी बातें घुसने ही नहीं देता, जिसके कारण मैंने कई सारे कोर्सेज़ किए थे ना, उसका इस्तेमाल किया मैंने बच्चों को ग्रूम करने के ऊपर में। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो नहीं तो मैं कई सारी टेक्निक्स भी बताऊंगा कि बच्चों को कैसे जो है मतलब पढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग कैसे किसी बात को जानते हैं, और हम लोग जो है किस तरह से उस यादों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा ब्रेन के भीतर का एक न्यूरॉन का तस्वीर है, एक सिंगल न्यूरॉन की तस्वीर है। यानी हम लोग कोई भी चीज़ को जो स्टोर करते हैं ना दिमाग में, तो ना हिंदी में स्टोर करते हैं ना इंग्लिश में स्टोर करते हैं। हम लोग जो कुछ भी पढ़ते लिखते सीखते हैं ना, वो किस में जाता है, पिक्टोग्राफ में जाता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट्स में, अलग अलग 0101 के बीट का जैसे फॉर्मेट होता है ना, उस तरह से। और पिक्टोरियल फॉर्मेट में कोई स्टोर होता है, तो क्या होता है फिर इसके बाद जब वो लंबे समय तक याद रहता है। अगर यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है हमारे पास, वो क्या चीज़ों को रटने में लग रहा है, रटने में, महात्मा गांधी जी ग्रेटेस्ट पर्सन, महात्मा गांधी जी ग्रेटेस्ट पर्सन, अरे क्या लगा रखा है यार, मत रटो। रटना नहीं है, चीज़ों को क्या करना है, समझना है। एक बार समझ लिया चीज़ों को, तो दिमाग के भीतर में एक लाइब्रेरी बना करके उसको रख सकते हैं, लाइब्रेरी बना के उसको हम लोग रख सकते हैं, जो कि कभी जब ज़रूरत पड़ी तब हम उसको लाइब्रेरी से बाहर निकाल लेंगे। और इसका मैंने सफल प्रयोग किया है। पहले जिस समय मैंने कोर्स लिया था, उस समय मुझे हिचक होती थी बहुत सारी चीज़ों की, कि अरे भाई बहुत पैसा लगा दिया, वन टाइम 20, 25, 30 हज़ार रुपया लगा दिए, अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या है कि फिर वो जब सीखी, तो वो सारी टेक्निक्स मैंने अपने छात्रों को फ्री में सिखाई कॉलेज में। फ्री में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कॉलेज से सैलरी ले ही रहा था, लेकिन बच्चों को अच्छी चीज़ मैंने डिलीवर किया। मैंने उनसे चार्ज नहीं किया, मैंने इनडायरेक्ट वे में उनसे फ़ायदा लिया। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कनेक्शंस मेथड और बाकी मेथड्स में बताऊंगा कि कोई चीज़ है जब याद करते हैं तो उसका, ये देखिए ब्रेन की इमेज है, ब्रेन के अंदर की इमेज है कि कोई कनेक्शंस कैसे क्रिएट्स होते हैं। जैसे देखें, ये समझ ले कि मैथ है, ये साइंस है, ये सोशल साइंस है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। तो क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इनके बीच में एक कनेक्शंस बनता है, एक कनेक्शंस क्रिएट होता है। या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और ये क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ये सब जो है क्रिएट हो जाते हैं। और ब्रेन की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड का हर चीज़ याद कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी कैपेसिटी है। बस इसको क्या डेवलप करना होता है। डेवलप करने के लिए क्या है कि सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस इन राइट डायरेक्शन। कॉन्फिडेंस चाहिए, और कैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट डायरेक्शन में। कोई एग्ज़ाम निकालना हो या फिर कोई सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि हमें एक प्रॉपर वे में कनेक्शंस बनाना आना चाहिए। और कनेक्शन बनाना कैसे आएगा, लगातार प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने के बहुत सारे डायमेंशंस हैं और बहुत सारे आयाम हैं, ये मैं बताता रहूँगा
कि कैसे जो है अलग अलग आयाम हैं, ठीक है। तो ये मैं सब लोगों को बताता रहूँगा हमेशा ही, कैसे आराम किस आयाम से हैं, है ना। देखिए सबसे अच्छा कोरिलेशन मेथड है, ठीक है। जब कोरिलेशन करते समय ये स्पेशल इक्विपमेंट के ज़रिए वो दिमाग की एक्टिविटी को नोट की गई है। मैं जो बता रहा था चीज़ें, उसमें इस तरह की जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि काफ़ी मशीन्स के द्वारा और स्वयंसेवक के अपने बहुत सारे सेक्रीफाइस के ज़रिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसको उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से किया है। और उस टेक्निक्स को फिर जो है ना कोर्सेज के माध्यम से या रिसर्च पेपर्स में हम लोगों के लिए दिया है। तो ये जो गंभीर टॉपिक्स है ना, एकदम गंभीर टॉपिक, मैं कोशिश करूँगा कि टुकड़े टुकड़े में आप लोग को सरल भाषा में अवेलेबल कराऊँ हर एक बच्चे के लिए, ताकि हर बच्चा जो है वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए और समय के साथ साथ क्या हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कोरिलेशन मेथड्स के लिए बहुत सारा चीज़ किया गया था। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि भाई दिमाग की एक्टिविटी कैसे चेक की गई, कि दिमाग जिस समय कुछ सोच रहा होता है या कोई एक्टिविटी कर रहा होता है उसकी क्या कंडीशंस होती है। तो ये सब सारा चीज़ जो है ये बेसिक्स है। इस बेसिक्स के बाद हम लोग सीधे जंप करेंगे टॉपिक्स पे, जहाँ पर हम लोग उस टेक्निक्स को सीखेंगे जिसके द्वारा हम लोग अपने मेमोरी और बाकी चीज़ों को क्या करेंगे और इम्प्रूव कर लेंगे, है ना। ये अलग, ये ब्रेन है, ये रियल ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। इसी के अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म पार्ट में हम लोग घुस रहे थे। तो ये ब्रेन के पास बहुत कैपेसिटी होती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मात्र अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही यूज़ किया। तो हम लोग तो भाई पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रॉपर यूज़ करेंगे तो कहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो ये रिसर्च पेपर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसमें अलग अलग इम्पल्स का यूज़ किया गया है कि जिस समय कुछ आदमी कुछ सीख रहे होते हैं उस समय दिमाग की क्या कंडीशन होती है, जिस समय आदमी कोई काम कर रहा होता है तो दिमाग की क्या कंडीशंस हो रही होती है। तो ये सब आधार है जिस आधार पे जो कोर्स है मेमोरी माइंड पावर टेक्निक्स की वो तैयार की गई है, जिसमें कि हम लोग काफ़ी चीज़ों को देखते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है सर, ये देखते हैं कि हमारे ब्रेन जो है ना, कई सारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कैसी होती है, इनबिल्ट होती है। बहुत सारी जो वो होती है, क्या होती है, इनबिल्ट होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है या बंदर ही क्यों ना हो, जब जन्म लेता है तो खाना उसको सिखाना नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा अपने साथी को जब वो ढूंढते हैं तो ये सब बात उनको सिखानी नहीं पड़ती। तीसरा, बच्चों के प्रति जो वात्सल्य का भावना होता है ना, वो हर में इनबिल्ट आता है उसको। ये क्या हज़ारों लाखों साल से जो जेनेटिक ट्रांसफ़र हुए उसके ज़रिए ये सब चीज़ें क्या हो गई है, पहले ही डेवलप हो गई है। ये सब चीज़ें पहले ही डेवलप है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमें डेवलप करनी पड़ती है और वो ज़रूरी भी है। जैसे कोई साइंस, मैथ, सोशल साइंस या बाकी जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो सब हम लोग डेवलप करते हैं, लेकिन डेवलप करते हैं तो क्या, इसी 3 मेजर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसको रखते जाते हैं और सीखते जाते हैं। इसी 3 मेजर डायमेंशंस के अंदर में इसको हम लोग सीखते हैं। तो ये आगे कोर्स में सब लोगों को पता रहेगा। कोर्स तो क्या है कि फ्री ही है, कोर्स का कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, बशर्ते क्या है ना कि जमे रहना है और लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते रहना है, ठीक है। ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल होगा बाद में, कॉग्निटिव इंटरफेस वगैरह सब चीज़ों का, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैसे डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस प्रपोज्ड, कैसे जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल प्रिडिक्शंस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग कैसे करेंगे, और फिर ओवरकमिंग बायस, ये सब जो है स्टैंडर्डाइजेशन, मेजरिंग, सब कुछ जो है यहाँ पे मैं सिखाऊंगा प्रॉपर वे में, एकदम चैनल वे में, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर कोई ब्रेन है डिसऑर्डर्ड हो गया किसी कारण से, कैसे कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, किसी प्रिय लोग की जैसे कि मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, या कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें आदमी जो है ना वो मतलब अच्छा नहीं फील कर रहा, फिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसके ज़रिए उसको सही किया जाए, सही डायरेक्शन में जाया जाए, वो भी इस कोर्स का हिस्सा है। यानी कि कई सारे छात्र हैं जिन्होंने कोरोना में लंबे समय तक पढ़ाई छोड़ दी, तो वो क्या हो गए कि उनको सब्जेक्ट से कट गए, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए, तो अभी भी वो वाला जो मैटर है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे और भी कंडीशंस है, मान लीजिए किसी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई समस्या है,
किसी के साथ कुछ और समस्या चल रही है, तो वो सब जो है ना, वो सब एक्टिविटी भी ब्रेन को प्रभावित करती है। तो एज ए शिक्षक, एज ए ट्रेनर, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं कैसे उस बच्चे को हीलिंग की तरफ ले जाऊं, उसको उस कंडीशन से बाहर निकाल के एकदम से उस डायरेक्शन में ले जाऊं जहां पे वो मैक्सिमम चीज़ें सीख सके। तो ये सारा है कोर्स के ओवरव्यू में, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर देखिए, है ना, अब देखिए अलग अलग जो रेसेस के लोग हैं, जो पूरी दुनिया में अलग अलग रेसेस के जो लोग हैं, तो क्या है कि वो लोग जो हैं अलग अलग रेसेस के लोग, क्या उन सब की जो ब्रेन पावर है वो वैरी करती है या एक होती है या क्या है? ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ ले लें, ये ब्लैक है, ठीक है, ये चीनी मूल की है, ये काकेशियन नस्ल की है, ये अमेरिकन है और ये ब्रिटिश लग रहे हैं, और ये जो है जर्मन ब्रीड इसको कह सकते हैं। तो ये सब अलग अलग दुनिया के देश है। हम लोग अपने यहाँ इसको जातियों में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एकदम से निचली जाति का व्यक्ति हो गया, ओबीसी SC ST वाला मामला मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको मान लेते हैं BC। ऐसे मानना तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इसको भी मान लेते हैं OBC में ही कोई कैटेगरी का मान लेते हैं, महिला तो है ही, वीमेन है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रेसेस के लोग हैं, तो क्या ये अलग अलग रेसेस के जो लोग हैं, इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या अलग अलग होती है? खूब ज़्यादा रिसर्च हुआ, बहुत रिसर्च हुए। तो देखिए रिसर्च में ये बात मालूम पड़ा कि किसी भी व्यक्ति का कहीं का भी हो, ब्रेन पावर में रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम इतना सा भी नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ खास जाति के लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या कुछ खास रेस के लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ खास जाति के लोग अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, या कुछ खास रेसेस अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं? तो देखिए इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ उसमें ये बात मालूम पड़ी कि होता क्या है कि सोसाइटी जो हमारे आसपास होती है, वो क्या कुछ खास तरह के रेसेस के लोगों को हमेशा थोड़ा सा कंप्रेस करते चलती है, हल्का सा दबाते दबाते दबाते, टीचर्स भी दबाते हैं हमेशा। ये मतलब बहुत बेकार एक्सपीरियंसेस कई सारे छात्रों के रहे हैं। जैसे कि ये बोल देना कि अरे तुम्हारा तो रिजर्वेशन है, तुम्हारा तो जॉब लग जाएगा। तो ये क्या बहुत गलत है, मतलब दिमाग को एक झटका दे दिया, शॉक दे दिया। दूसरा ये है जैसे किसी महिला को बोलना, अरे तुम लड़की हो, तुम इतना बोलती हो, ये भी गलत है। कि भाई GD होता है, ग्रुप डिस्कशंस वर्क कहीं होगा, तो उसमें लड़की काहे नहीं बोलेगी? या ये बोलना कि तुम लड़की है, तुमसे नहीं होगा, ये भी गलत वर्ड है, काहे नहीं होगा भाई? ठीक है, तो ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी का स्टिग्मा जो है अटैच किया जाता है, या तुम तो छोटे रह गए, या तुम तो काले हो। तो सोसाइटी का स्टिग्मा जो होता है ना, वो एकदम कोलैप्स कर देता है। तो याद मतलब ध्यान रखिएगा इस बात को कि मैं जब इतने जगह पे गया पूरी दुनिया में, तो मैंने ये देखा कि जो जगह जितनी डेवलप है वहाँ पर भेदभाव उतना ही ख़त्म है, शून्य है, शून्य बराबर है, नहीं है भेदभाव। कई लोग बोलेंगे नहीं अमेरिका में हो गया, वहाँ अरे कुछ हुआ तो पेपर में छप गया, आपने उसी को देखा। लेकिन रियलिटी में यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में लोग बहुत मैच्योर होते हैं। अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो IITs की हालत देख लीजिए। IIT हो गया या और कोई बढ़िया कॉलेज हो गया, उसमें क्या है, बहुत कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है, ठीक है, और भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन फॉरेन में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब लोग इसके ऊपर में 100 तरह की बातें करेंगे, तो 100 तरह की बातें, बहस की बातें फिर कभी, अभी तो हम लोग इसके ऊपर में नहीं चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि हम कैसे ब्रेन पावर इम्प्रूव करने का टेक्निक्स जो है उसको डिलीवर करें, और किस तरह से अपने जो है छात्रों को, या जो बाहर के लोग हैं जो हमसे सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको हम लाभ पहुंचाएं। तो देखना एकदम जो कोर्सेस होगी ना, उस कोर्सेस में इतनी चीज़ें मैं बताऊंगा और इतने स्मार्ट तरीके से तुम लोग उसको सीखोगे कि लगेगा कि एकदम हलवा जैसा, एकदम आनंद आ जाएगा। तो चलो इसी के लिए, ये सिखाने के हिसाब से ही मैंने मात्र 25 स्टूडेंट्स का बैच बनाया है, ठीक है, सिर्फ 25 बच्चे। कहाँ पर? तो आज़ाद नगर में क्लासेस है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है 7903754126। और वो गांव में मैं तो क्लास ले ही रहा हूँ, तो गांव वाले क्लासेस को भी फिर कंटिन्यू करेंगे। वहाँ भी बच्चों को लिमिट करेंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। जो सीखने वाले हैं बस उतना ही बच्चे को रखेंगे, 50 तक मैक्सिमम बच्चा रहेगा,
50 बच्चे के बाद हम लोग फर्दर एडमिशन नहीं लेंगे, 50 बच्चा ही रखेंगे और टोटल मिला के 75 बच्चे हैं। इस हिसाब से हमारा काम चलेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।